नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्जाम 2022-23 की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, उसके लिए हम साथियों पुनीत राय की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और साथियों, आज हमारा यह आदिकाल का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम आदिकाल से संबंधित आपका एक वीडियो शायद साझा कर चुके हैं। इसके अलावा भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अलावा हिंदी साहित्य का अपना इतिहास, जो उसका नामकरण, ये सब उसको हम समझा चुके हैं। तो साथियों, चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का बिंदु। तो देखिएगा साथियों, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। मानने वाले विद्वान हैं हजार प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अब देखिए, यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी। नरोत्तम दास स्वामी। पृथ्वीराज रासो को सर्वोत्तम अप्रामाणिक किसने घोषित किया है? तो डॉक्टर बुलर ने सन 1875 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर। पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? श्रृंगार और वीर की। अब देखिएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी या कहें तो डिंगल भाषा। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप है प्रबंध काव्य, जिसे हम महाकाव्य कहेंगे। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो ये आपके 68 छंदों का। राजनीति पाइय, ज्ञान पाइय सुजानिया, उकति जुगति पाइय, अर्थ घट बड़े उन्मानिया। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो पृथ्वीराज रासो। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम चक्कुरानम कथितम मया। पंक्तियां किसकी हैं? चंद्रप्रदायी। अब देखिएगा साथियों, समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी भी पृथ्वीराज की है उसमें उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। पंक्तियां किसकी हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह की। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा है? पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जैनिक ने। देखिए, ढोला मारूरा दुहा है 11वीं शताब्दी में दोहों में रचित एक प्रेम काव्य। सोरहियो दूहो भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई री धन भली तारू छाई रात। पंक्तियां किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रस्तुत हैं? तो ढोला मारूरा दुहा। बताइएगा कि 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दुआ में कुछ चौपाइयों का जोड़ा है? तो कुशल राय वाचक। अब देखिए, पंक्तियां हैं। सदा तई रैया न बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काऊ को, यारो सदा न जीवे कोय। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? परमार रासो आलाखंड से। राउलबेल की रचना किसने की है? रोड़ा नामक कवि ने। राउलबेल नामक रचना काल है 10वीं शताब्दी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की रचना प्राचीनतम कृति है राउलबेल। यह एक शिलांकित कृति है। हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति से आरंभ होती है राउलबेल। राउलबेल की भाषा है लोक भाषा मिश्रित अभ्रंश, राजस्थानी प्राधान्य है। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं खुसरो, जो 13वीं शताब्दी के हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ की है? तो संवत 1340 ईस्वी के आसपास, कहें तो 1283 ईस्वी में। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 100। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। 1255 से 1324 ईस्वी खुसरो का जन्म हुआ था एटा के पटियाली गांव में, उत्तर प्रदेश। खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की। अब देखिएगा, चमन तूतिये हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं।
कथन किसका है? अमीर खुसरो का। खुसरो की देखिए प्रसिद्ध पहेलियां। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। क्या है? आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया। जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। क्या? दिया बाती। एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। क्या है? पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखोगे तो सूझेगा। दर्पण। अब देखिए ब्रजभाषा में है। चूक गई कुछ बासों ऐसी, देश देश छोड़ भयो परदेसी। एम नार पिया को भानी, तन बाको सग राज्यों पानी। चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद। मोहि अचंभो मोहि अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत हैं कैसे। खुसरो के प्रसिद्ध दोहे और गीत। उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। गोरी सोबे सेज पर, मुख पे डारे केस, चल खुसरो गर आपने रैन बही चहु देश। मोरा जोबना नवले नवेलस, भयो है गुणाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। सुनी सेज पर इस बन लागे बिरहा, अगिन मोही डस उस जाय। आदिकाल में प्रमुख गद्य रचनाएं। ग्रंथ राउलवेल 10वीं शताब्दी रोड़ा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित। अब देखिएगा वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी द्विवेदी युग के अनुसार ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली कवि। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने कहा अवहट्ठ। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार हैं वंशीधर। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभा सागर, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, पदावली। मैथिल कोकिल कहलाते हैं। विद्यापति 1350 से 1460 ईस्वी के अनुमानतः। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस सिद्ध बाग कवि किसे कहा है? विद्यापति को। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किसका है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आचार्य शुक्ल। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वोत्तम किसने कहा है? तो ग्रियर्सन। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? निराला। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियां किस कवि की हैं? विद्यापति। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? विद्यापति। विद्यापति को वैष्णव भक्ति कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध संगाई कवि मानने वाला प्रमुख विद्वान है हजारी हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष मैनीपुरी। विद्यापति किसके दरबार के कवि हैं? तो तिरहुत्व के राजा शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के। खने खने नयन कौन अनुसराई, खने खने बसत धूलि तनु भरई। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये विद्यापति की हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं गुलेरी जी, राव सांकृत्यायन, आचार्य शुक्ल। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला बिंदु है कि चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश
को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले हैं रामविलास शर्मा। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिएगा पज्झटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुप्रचलित छंद थे? तो अपभ्रंश के। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था दोहा। आदिकालीन रासो काव्य के प्रमुख छंद थे छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धरि, नाराज। डिग्गल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो वीर रस की रचनाओं में। पिंगल शैली का प्रयोग होता है कोमल भावों की अव्यंजना के लिए। अब देखिएगा अगला बिंदु है प्राकृत पेंगलम छंद संबंधी पुस्तक है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं जो 11वीं से लेकर 14वीं सदी तक के लिखे हो सकते हैं, इसलिए संग्रहित हैं। इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी इसे 15वीं सदी के आरंभ का संग्रह कहते हैं। अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? तो 7वीं शताब्दी में। साधारणतः अपभ्रंश काल माना जाता है 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं थीं? संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश, देशभाषा साहित्य या हिंदी। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो सराहपा ने की है। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे? तो कन्नौज और कश्मीर। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो श्री पर्वत। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो सिद्धों से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा मिलता है? तो सिद्धों की भाषा संध्या में। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शालिवास सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी गई है? उपदेशात्मकता को। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई हैं? रास नाम से। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? विनय चंद सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई 1200 सन 1200। देवसेन कृत दब्ब साहब पयास। द्रव स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्राकृत रूपांतर किसने किया है? तो माल्य धवल ने। नेमिनाथ चिरऊ किसने लिखा है? हरिभद्र सूरी। प्राकृत पेंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? बब्बर, विद्याधर, जंजल और हरब्रहन। अब देखिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरितरास। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? षट चक्रों वाला योग मार्ग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ संबंधित है हठयोग से। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ है? लाहौर में। नरपत नाला कृत बीसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? मुक्त गीत काव्य। स्वयंभू कृत पौंचर्यु में किस कथा का वर्णन है? रामायण। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि हैं पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? माघ से। अपभ्रंश के फागु काव्य का आशय है बसंत ऋतु का काव्य। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? राष्ट्रीय चेतना। कय मास बद किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है बीशल देव रासो। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों का रूढ़ि प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भावप्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरुष कहानी हों कहों जस पत्थावे पुन्नू पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति कीर्तिलता से। अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन। विद्यापति के पदावली की भाषा है मैथिली। परमाल रासों का प्रधान रस वीर है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना
है आचार्य शुक्ल। अवधू रहियो हाटे वाटे, रूष ब्रस की छाया, तजवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। पंक्तियां हैं गोरखनाथ की। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अमहे जो शिव शबद एक बुझिबा। निरारंभे चेला कूण विद रहे, सदगुरु होई सब पूछा या कहे। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ। वल्ला हुआ जुमारिया, बहणी महारा कंतु, लज्जे जम तू बयन से अहुजई भग्गा धरु एंतु। पंक्तियां किसकी हैं? हेमचंद्र की। चौरासी सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से सूत्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य शुक्ल। 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? पंडित महेशदास शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कुछ प्रमुख विद्वान: डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्लाचार्य, चतुर्सेन शास्त्री आदि। सन 1917 में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्मभाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की। मनहु कला ससबान कला 1600 बन्यई। किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पृथ्वीराज रासो। ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? मारवणी। बीसल देव रासो का नायिका का नाम? राजमती। भोज परमार की पुत्री। अभी अंतर की त्याग माया, दुबद्या मेट सहज में रहे हैं। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ। विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल्ल सिंह। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचना काल 16वीं सदी है। ये आपकी 14वीं सदी है। पृथ्वीराज रासो में शुक शुकी संवाद में रूप में रचित किसने माना है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। और किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग हुआ है? बीसल देव रासो। आपका ये 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस समय अध्याय में मिलता है? कर्ण उस समय में। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव के। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान राजाश्रित कवि थे? विद्यापति। कीर्तिलता कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? अवहट्ठ में। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? जैन साहित्य। करकंड चरित्र के रचनाकार हैं कनकामर मुनि। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरहपा। प्राकृत पेंगलम 14वीं शताब्दी की रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं जोइंद और राम सिंह। प्राकृत व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। नाग कुमार चरित जसहर चरियु के रचयिता हैं पुष्पदंत। आदिकाल को भ्रंश काल किसने कहा है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला हमारा बिंदु है स्वयंभूकृत पौंचरियों की रचना किस शैली में हुई है? दोहा चौपाई शैली में। कड़वक आपकी बद्ध शैली। जोई जोई पिंड सोई ब्रह्मांडे। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं गिरियशन, मिश्रबंधु, राव सांकृत्यायन, गुलेरी जी, रामकुमार वर्मा। कुटिल केश सुदेश पोह परिचिटात पिकसद और कमलगंध बटासंद हंस गति चलित मंद मंद। पंक्तियां किसकी हैं? चंद्रवरदाई की। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। कथन किसका है? जयप्रसाद द्विवेदी। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? कीर्तिलता को। कौन सा रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? बीसल देव रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मुंज और भोज का समय है संवत 1050।
महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना आचार्य शुक्ल ने। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का कब से कब पता चला? विक्रम की 7वीं सदी से। अब देखिए, बौद्ध गान को दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह सिद्धों की। कर्पूर मंजरी के रचयिता हैं राजशेखर। गुह समाज श्री समाज का निर्माण हुआ है वज्रयान में। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार माने गए हैं? 5। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। युगनद्ध की भावना पाई जाती है वज्रयान में। जिमिलोण, बिलिज्जयी, पाणी, यही, तिमि, धरणी, लय, चित्त। कथन किसका है? कन्हपा का। सरहपा, विरूप, कन्हपा, लुइपा का सही कार्यक्रम सरहपा, लुइपा, विरूपा, कन्हपा। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? पतंजलि। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर का। जलंधर को कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? भोज प्रबंध। सुधामुख के विवि निर्मल बाला। अपरूप रूप मनो भव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति। जय शक्कर सैखंड थिय तो इस मीठी पूरी। पंक्तियां किसकी हैं? मुंज। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ में मानते हैं? हम्मीर रासो। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? आदिकाल में। 64 महापुरुष की कथा किस रचना से लिखी गई है? महापुराण में। पुष्पदंत कृत। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे हेमचंद्र। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान दूहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया पंडित हरप्रसाद शास्त्री। माफ करें, हजारी आ जाता है ना। चलिए देखते हैं, अगला बिंदु है अपभ्रंश के प्रमुख छंद। पद्धड़िया में कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? आपका 16। सबसे पहले चौपाई और दोहा की पद्धति का प्रयोग किसने किया? स्वयंभू ने। बज्य घोर निशानम राम चौहान 34 पंक्तियां किसकी हैं? चंद्रवरदाई। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुर्क हिंदुस्तानियमन हिंदवी गोयम जवाब। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। अमीर खुसरो कहते हैं। नाथों में रसासनी कौन थे? नागार्जुन। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? कीर्तिलता में। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की। कीर्तिलता से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रास से। गासदा तासी ने रासों की उत्पत्ति मानी है राशि से। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। चंद्रवरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? तो छप्पे छंद से। जनश्रुति के अनुसार गोरी सोबे सेज पर रैन वहीं चहुदेश। यह दोहा किसके देहांत पर कहा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर। सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन वह धीरे। सपनु रूप बचन एक भाष्य मुख से दूर कर चीरे। पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति पदावली से। अगला देखते हैं, पीयू चित्तौड़ना आबियु सावण पहली तीज जोवे नाट बिरहिणी क्षण अणवें खीज। पंक्तियां किसकी हैं? दलपत विजय कुमार रासो। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? 4। सारंगधर कृत हम्मीर रासो के कुछ छंद ग्रंथ में मिलते हैं। प्राकृत पैंगलम में। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नागरी पिचाणी सभा काशी से प्रकाशित संस्करण। आपका कितने? 16,306 छंद और 69 समय। हर्ष प्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति मानी है राजयश। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो माना है? चौथा संस्करण को, जिसमें 1300 छंद हैं। 12वीं शताब्दी में ज्योतिषर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था? राजकुमारों की स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए।
किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेश संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं कवि कल्लोल। हिदायत नामा के लेखक हैं ख्वाजा बंदा नेवाज। डॉक्टर बूलर ने किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता सिद्ध की थी? कवि जयानक रचित पृथ्वीराज विजय। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरई जिमे। पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरई तिमि। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? पृथ्वीराज रासो। बसंत विलास। बसंत विलास क्या है ये? यह आपका 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास का रचना काल 13वीं सदी इणे परिकोयल कूजई पूजई उवती मणोर विधुर वियोगिनी धुजई कुजई मयण किशोर। पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ की हैं? बसंत विलास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास, है ना, जनवरी 1929। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? भृंग भृंगी संवाद। जय सुरसा होसई मम भाषा जो बुंज हिसो करिहई प्रशंसा। पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति कीर्तिलता से। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति साहित्य के से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, ये हमारा रहा आज आदिकाल, और आदिकाल का आज यहाँ समापन हुआ पुनीत राय जी की पुस्तक से। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और साथियों तक शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, चैनल पर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जुड़ जाइएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।